उदाहरण नंबर 8 आपके दे रखा है, एक घनाभ है जिसकी ऊंचाई क्या करनी है भी हमें ज्ञात करनी है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो आयतन दे रखा है और एक हमारे पास दे रखा है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है ये, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार में क्या होता है, आधार होता है ये वाला, जिसके अंदर देखो यहां पर होती है लंबाई और यहां पर होती है चौड़ाई, मतलब कि लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई क्या करनी है भी हमें ज्ञात करनी है। अब हमारे पास दो चीजें दे रखी है, देखो एक तो है हमारे पास घनाभ का आयतन, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ज्ञात करने का भाई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और अगर आप ज्ञात करते हो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई आपके, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो इसमें इसमें फर्क क्या है, केवल ऊंचाई का फर्क है, मतलब उसमें ऊंचाई ज्यादा है तो दोनों में ऊंचाई का फर्क है। अगर मैं यहाँ पर दोनों को आपस में भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, ऊंचाई बच जाएगी। इसका मतलब है अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सिंपल सा है, हमें यहां लिखना है घनाभ का आयतन में मुझे क्या किसका भाग देना है भाई, गुणा में ना तो भाग देना पड़ेगा, जोड़ में होता तो घटाते, गुणा भाग में। तो इसमें हमें क्या करना है, आधार के क्षेत्रफल का भाग दे दो, क्योंकि यहां पर तो है तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और यहां पर है लंबाई चौड़ाई कट जाएगा, ऊंचाई बचेगा। अब देखो आयतन कितना है आपका 275 और क्षेत्रफल कितना है आपका 25, भाग दो, इसमें इसका भाग देंगे, भाग जाएगा 11 बार। ऊंचाई कितनी आएगी भाई आपके 11 सेंटीमीटर आएगी। उदाहरण नंबर 9 आपके दे रखा है, एक घनाभ आकार का गोदाम है, इसमें इसका माप दे रखा है ये रहा, मतलब एक लंबाई है एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई दे रखी है। हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो बड़ा कमरा है ना, इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है आपके 60 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है आपके 40 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपके 30 मीटर। और इसके अंदर कितने घनाभ आकार के डब्बे, देखो हमें क्या करना है, डब्बे रखने हैं इसके अंदर। अब कितने डब्बे रखेंगे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहां पर अगर देखेंगे इसका जो आयतन है वो लिखा हुआ ये रहा, इसका आयतन है आपके 0.8 मीटर क्यूब, इसका आयतन है। अगर आपको किसी के अंदर कोई चीज रखना है, जैसे गोदाम में हमें ये रखना है, सिंपल है, इसका आयतन बड़ा होगा इसका आयतन कम होगा, तो इसके आयतन में इसके आयतन का भाग दे देंगे। हमें ज्ञात करनी है डब्बों की संख्या, हमें ज्ञात करनी है डिब्बों की संख्या। जिसकी संख्या ज्ञात करनी हो उसका आयतन भाग में आएगा, डिवाइड में आएगा। जैसे मुझे ज्ञात करना है डब्बों की संख्या, तो भाग में आएगा डिब्बों का आयतन, एक डब्बे का आयतन आएगा, एक डिब्बे का आयतन, एक डिब्बे का आयतन। और ऊपर क्या है हमारे पास, गोदाम का आयतन, ऊपर हम लिखने वाले हैं गोदाम का आयतन। आयतन का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, पिछले वाले उदाहरण में ही आपको मैंने बताया था कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो मैंने बताया था आपको उदाहरण में, आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को गुणा करना बस। पहले लेते हैं गोदाम का आयतन, तीनों गुणा कर लो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका आयतन हमारे पास पहले से ही तीनों का गुणा कर रखा है, पहले से ही ये लिखा है ना मीटर क्यूब, ऑलरेडी गुणा कर रखा है, गुणा करके ही लिखा हुआ सीधा। अब देखो पॉइंट हट गया, इधर लग गया आपके 0। अब 8 का भाग जाता है इसमें, हो जाता है आपके 5 बार, 60 इंटू
5 या 15, 2 जीरो का 2 जीरो, 15 इंटू 6 होता है 90 और 3 जीरो के 3 जीरो, टोटल 90,000 डिब्बे आएंगे। कितने आएंगे भाई? 90,000 डिब्बे आएंगे। उदाहरण नंबर 10 आपके देर का है 14 सेमी चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज का चौड़ाई के अनुदेशित मोड़ना है ऐसे, और 20 सेमी त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है। मतलब देखो जो कागज हमने मोड़ा है ना, जो कागज की चौड़ाई है वही क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये तो है इसकी त्रिज्या और ये है उसकी ऊंचाई। ऊंचाई भी हमारे पास आ गई, त्रिज्या भी आ गई। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें यहां पर लेना है बेलन का आयतन। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला याद रखो, आराम से काम बन जाएगा। फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब पाई का मान होता है आपके 22/7, त्रिज्या जो है वो दे रखी है आपके 20 इंटू 20 और ऊंचाई दे रखी है आपके 14 सेंटीमीटर। लिखा हुआ 20 सेमी त्रिज्या है और ऊंचाई, चौड़ाई ही ऊंचाई हो जाएगी। अब जो कटे वो काट दो। देखो भाई 7 का भाग इसमें जाता है और 7 का भाग इसमें कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। अब गुणा करेंगे, 22 का डबल होता है 44, 20 इंटू 20 होता है 400। गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 1 17 और 2 जीरो का 2 जीरो, सेंटीमीटर है तो आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आएगा बेलन का आयतन। उदाहरण नंबर 11 आपके देर का है 11 इंटू 4 का एक आयताकार कागज है। ये रहा अभी 11 और ये रहा अभी 4। हमने इसको मोड़ा और बेलन बनाया, तो जो इसकी चौड़ाई है वही क्या होगी भाई? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जो चौड़ाई है वो ऊंचाई हो जाएगी। और देखो ये जो लंबाई थी, लंबाई आपके बदल गई इसमें परिधि में। ये है ना, ये गोल गोल घेरा, ये हो गया। हमने पेज को मोड़ दिया, गोल हो गया। ये ना ऐसे मुड़कर इधर गोल हो गई, तो ये कहलाएगी भाई आपके परिधि, वर्त की परिधि हो गई ये वाली। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हमें त्रिज्या चाहिए। सेम ये आपके पिछले वाले उदाहरण की तरह ही है, लेकिन वहां पर त्रिज्या दे रखी थी, यहां पर त्रिज्या दी भी नहीं है। हमें यहां पर त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमारे पास है, देखो ध्यान देना भाई, जो आपके आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई जो है वही आपके वर्त की परिधि है। क्योंकि जैसे ही उसको हमने बेलन बनाया, जो लंबाई थी वो परिधि में चेंज हो गई। अब आयत की लंबाई है भाई आपके 11, फॉर्मूला है भाई आपके 2 पाई r। 11 का 11, 2 का 2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या करनी है हमें ज्ञात। अब ये इधर आएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब जो नीचे है वो गुणम जाएगा, वो ऊपर है वो भाग में आएगा, और इधर बचेगी आपकी त्रिज्या। जो कटता है वो काट दो। काटेंगे, देखो ध्यान देना भाई, 11 का भाग इसमें जाता है आपके 2 बार जाता है। तो r का मान आया है आपके 7, भाग में 2 दूनी 4, ये आया है भाई आपके त्रिज्या। हल कर देना, त्रिज्या आई 7/4। अब मुझे ज्ञात करना है बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब मुझे ज्ञात करना है बेलन का आयतन। त्रिज्या आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमने पिछले उदाहरण में किया था ना, सेम वैसे ही आपको इसका आयतन ज्ञात कर लेना है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, हल करेंगे। देखो पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमने यहां पर ज्ञात कर रखी है 7/4, तो ये हो गया भाई आपके 7/4, ये हो गया आपके 7/4, और ऊंचाई
ऊंचाई आपके 4 है। अब जो कटे वो काट दो, जो कट रहा है वो काट दो। देखो ध्यान देना, 7 से 7 गया, 4 से 4 गया। अब जो बच गया वो हमें यहाँ पर लिखना है। और कट रहा है, यहां जाएगा आपके 2 बार और यहां जाएगा आपके 11 बार। 11 इंटू 7 होता है 77/2, तो ये होता है आपके 38.5 मीटर। तो मीटर लिखो, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे। प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ, ये रहा अभी बेलनाकार टैंक। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित स्थिति में से आप उसका क्षेत्रफल कब ज्ञात करोगे और आयतन कब ज्ञात करोगे। हमें आयतन कब चाहिए और क्षेत्रफल कब चाहिए। क्षेत्रफल हमें चाहिए जब बाहर का भाग, जैसे मान लो ये प्लास्टिक कितना लगा, उस पर पेंट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल काम में लेना पड़ेगा। इसके अंदर हमें पानी भरना है, दूध भरना है, तेल भरना है, ऑयल, इसके अंदर कुछ भरना हो, इसके अंदर कुछ डालना हो, तो आयतन काम में लेंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले दे रखा है क्या ज्ञात करने के लिए, मतलब पानी, इसमें कितना पानी आएगा, उसके लिए आप क्या ज्ञात करोगे। उसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा आयतन। इसमें कितना पानी आएगा उसके लिए आपको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा, इस पर प्लास्टर करवाना है, तो सीमेंट की कितनी बोरियां चाहिए। तो प्लास्टर करवाने के लिए देखो यहां पर, अब यहां पर बोला इसका प्लास्टर करना है, अब चारों ओर प्लास्टर करना है, यहां पर भी क्या आएगा, आपका क्षेत्रफल आएगा। संख्या ज्ञात करनी है, सीमेंट की बोरियों की संख्या ज्ञात करनी है, उसके लिए भी शायद आयतन आना चाहिए। यहां पर क्षेत्रफल आना चाहिए, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंक, मतलब इसमें से हमें देखो, अगर आपको चारों ओर इसको लगाना है, प्लास्टर चारों ओर लगता है, क्षेत्रफल काम आएगा। अगला है, इसमें अगर पानी है, इसमें से पानी निकाल कर किसी और में भरना हो, तो क्या काम आने वाला है, आयतन काम आने वाला। चारों ओर कुछ करना हो तो, और इसके अंदर जो पानी है वो कहीं और डालना है या इसमें पानी डालना है, तो हमेशा आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिखा हुआ है बेलन ए है और एक बेलन बी है, ये बेलन ए और ये बेलन बी, ये इसका व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। आप चाहो यहां पर बड़ा आर का नाम चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहां पर से अलग से आर ले लो, तो मैं यहां लेता हूं बड़ा आर, और इसको बोलेंगे हम बड़ा एच। अब ये वाला, ये तो इसका व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी भाई आपके 14 का आधा कर देंगे तो हो जाएगी भाई आपके 7। कितनी होगी भाई, 7। और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। उधर आपको छोटा आर छोटा एच मान लो, इधर बड़ा आर बड़ा एच मान लो। अब हमें दोनों का आयतन भी ज्ञात करना है, दोनों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, किसका अधिक है किसका कम है ये हमें बताना है। तो यहां पर सिंपल सा है, आयतन भी ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पहले हम लेते हैं यहां पर आयतन, तो मैं यहां ले रहा हूं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। अभी दोनों के लिए लगा रहा है आपको, ए के लिए भी ज्ञात करना है, बी के भी ज्ञात करना है। हमें यहां पर सबसे पहले लेते हैं ए, तो यहां पर हम लेंगे बेलन ए का आयतन, यहां लिख दो ए बेलन का आयतन, ए बेलन का आयतन। सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई का मान 22/7, त्रिज्या जो है वो है 7/2, तो त्रिज्या आएगी आपके 7/2 इंटू 7/2 इंटू जो ऊंचाई है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब जो कट रहा है वो काट दो। देखो भाई ये भी 14 है और ये भी 14 है, कट गया, 7 और 14, ये 14 कट गया, 2 का भाग यहां पर देंगे, जाएगा 11 बार, ये आएगा 11 इंटू 49, तो ये आने वाला है आपके
9, 3 और 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा इसका आयतन। जिसका बेस ज्यादा होगा ना उसका आयतन ज्यादा आता है हमेशा। तो ये पूछा है क्या बिना कुछ भी हल किए बताओ कि आयतन ज्यादा किसका है। देखो सेम चीज हो, जिसका आधार ज्यादा होगा, क्योंकि आधार को 2 बार काम में लेना है। देखो यहाँ पर आर को 2 बार काम में लेना है, तो जो आधार बड़ा होगा तो उत्तर 2 बार गुणा होगा। इसके मतलब है कि आर, ये नंबर 2 बार आ रहा है ना, आर डबल बार आ रहा है, इसीलिए जो पेंदा ये नीचे वाला भाग जो बड़ा होगा उसका उत्तर बड़ा आएगा। अब हम लेते हैं यहां पर, देखो ध्यान देना भाई, बी बेलन का आयतन, बी बेलन का आयतन, बी बेलन का आयतन सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर एच, आर है 7, ऊंचाई भी 7, तो ये आने वाला है 7 × 7 × 7। और देखो यहां से 7 से ये 7 कट गया, ये 22 है और ये 49 है, गुणा करेंगे, देखो इसका डबल है 11 डबल 22, इसका डबल आएगा आपके 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख देना बी का आयतन ज्यादा है, इसका उत्तर क्या आएगा भी आपके बी, उत्तर आने वाला है बी, क्योंकि बी का आयतन ज्यादा है। किसने बोला किसका आयतन ज्यादा है बताना है। अब बोला है क्षेत्रफल किसका अधिक है, तो हम यहां ले रहे हैं क्षेत्रफल, तो हमें लेना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहां कुछ लिखा हुआ नहीं है कि बेलन का वक्र पृष्ठ लेना है, एक संपूर्ण लेना, तो संपूर्ण ही लिखना है, कुछ दिया हुआ नहीं है तो संपूर्ण ले लेना है। तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके 2πr h + r, ये फॉर्मूला होता है, ये है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले हम लेते हैं ए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई ध्यान देना, 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या जो है वो है 7/2, ऊंचाई जो है वो दे रखी है 14, और जो त्रिज्या है आर, ऐसे आप चाहो तो वक्र पृष्ठ कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो मर्जी है वो ले लेना वैसे। अब यहां पर देखो आर 7/2 है, जिसको हम 3.5 भी कहते हैं, एक ही बात है, जो कटे वो काट दो। देखो भाई 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 22 × ये होता है आपके 17.5 होता है, तो ये आएगा आपके 17.5, गुणा कर लो, 22 × 5 = 110, असल का 11, 22 आते हैं 154, 154 और 11 होता है 165, असल का 16, 22 और 16 होता है आपके 38, और यहां लगा दो पॉइंट, तो ये आएगा 385। अब हमें लेना है बी बेलन लेना है। अब हमें क्या लेना है भाई, बी बेलन, तो मैं लूंगा यहां पर बी बेलन का क्षेत्रफल, बी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ लिखा हुआ नहीं तो संपूर्ण ही लेते हैं, वैसे हल करो, देखो ध्यान दो, 2 का 2, पाई का मान 22/7, अब वो ले रहे हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है 7 है, ये भी 7, ये भी 7, तो कट रहा है वो काट दो, 22 का डबल होता है 44 इंटू 7 और 7 होता है 14, अब यहां गुणा करो 616 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, इसका बी का क्षेत्रफल ज्यादा है, आंसर में हमें क्या आएगा भाई आपके बी, क्षेत्रफल भी बी का ज्यादा है और आयतन भी बी का ज्यादा है। नंबर देख लेना, ये नंबर बड़ा है 600। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, एक ऐसा घनाभ जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। ये जैसे हमारे पास घनाभ है, अब हमें क्या घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी। घनाभ में 3 चीजें होती है, एक होती है घनाभ की लंबाई, जिसको ये लंबाई बोलते हैं, और ये जो है उसको बोलते हैं चौड़ाई।
और इसको बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई होती है ये वाली। में तीन चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और हमें ऊंचाई को ज्ञात करना है। हमारे पास क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल। उसका आधार मतलब तल, आधार मतलब ये वाला भाग, नीचे वाला भाग है ना, ये आधार। आधार जो होता है, इसका मतलब है आधार कैसे ज्ञात होता है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो आधार ज्ञात होता है। आधार का क्षेत्रफल मतलब हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब अगर आप आधार का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और जो हमारे पास दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर 180 आता है, इसका मतलब ये होता है। और क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है हमारे पास दे रखा है घनाभ का आयतन। और सूत्र आपको आता है, कर सकते हैं, घनाभ का आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को आपस में गुणा करते हैं तो ये आता है आपके 900 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना भाई, यहां पर दो घात है, क्योंकि यहां पर लंबाई चौड़ाई दो ही है आपके, और यहां पर आपके तीन घात है। इसके अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो यहां पर तो है लंबाई चौड़ाई को गुणा करने पर 180 आ रहा है, और यहां पर तीनों को गुणा करने पर 900 आ रहा है। दोनों में जो अंतर है वो केवल ऊंचाई का अंतर है। लेकिन देखो यहाँ गुणा में है, किससे गुणा करें इसको कि 900 बन जाए, वही हमें ज्ञात करना है। अब किससे गुणा करें या किससे भाग करें, तो हमें अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई। कैसे ज्ञात करें ऊंचाई, हमें सिंपल सा है, यहां पर हमें लेना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लेकर उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आधार के क्षेत्रफल का भाग देंगे, क्योंकि दोनों में ऊंचाई का ही फर्क है। तो यहां पर हमें क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल लेना है। अब घनाभ का आयतन तो है आपके 900, आयतन तो दे रखा है 900 और क्षेत्रफल दे रखा है 180। अगर दोनों में भाग देंगे, यहाँ सेंटीमीटर घात 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। और यहाँ भाग देंगे तो भाग जाता है आपके 5 बार। तो ऊंचाई आ जाएगी कितनी, घनाभ की ऊंचाई आ जाएगी भाई आपके कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये वाला किसको समझ नहीं आता बोलो भाई, भाई ये वाला किसको समझ नहीं आया बोलो। किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बता दो। थोड़ा पतला कर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बोलो। आज हम तीनों को अलग अलग पढ़ाएंगे भाई, सबका अलग अलग होगा। समझ आ गया भाई ये वाला। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें। जिसको भी वीडियो हमारा अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें भैया। अब ये देखो जो भी नए आए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करो भैया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, एक घनाभ की भुजाएं हमारे पास दे रखी है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये दे रखी है ऊंचाई। अब घनाभ के अंदर हमें 6 सेमी वाला भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं, मतलब इसको हमें इसके अंदर रखना है, हमें इसको इसके अंदर रखना है। जैसे ये वाला है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से ऊंचा कर यहाँ रखना है अंदर, फिर ऐसे रखते जाना, ऐसे रखते जाना आप। अब ये बोला है कि कितनी बार ऐसा कर सकते हैं, कितने रख सकते हैं। अब हरे की भुजा अलग अलग है भाई, देखो इसकी जो भुजा है वो 60 है, और ये कितना है अभी आपके 54 है, और ये कितना है अभी आपके 30 है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और ये जो है ना वो चारों ओर 6 है, इधर से 6 है, इधर से 6 है, इधर से 6। अगर हम ऐसे ही लेके देखो, ध्यान देना, ये 6 ये 60 है, मतलब ऐसे इधर 10 डब्बे, कितने डब्बे आएंगे, 10 डब्बे आ जाएंगे। इधर 9 आएंगे, इधर 5 आएंगे, तो तीनों गुणा कर देंगे
तो कुल डब्बे भी आपके आ जाएंगे, क्योंकि देखो ये 60 है और ये 6 है, तो 9 डब्बे ऐसे रख सकते हैं। फिर ये 54 है और ये 6 है, 9 डब्बे ऐसे रख सकते हैं। ये 30 है और ये 6 है, मतलब 5 डब्बे ऐसे कर सकते हैं। उनको याद कर लेंगे तो कुल डब्बे हमें मिल जाएंगे। तो हमें अगर जब भी पूछे इसके अंदर ये रखना है, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा आयतन। हमें ज्ञात करनी है छोटे घन की संख्या ज्ञात करनी, हमें ज्ञात करना है छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। जिसकी संख्या ज्ञात करनी है वो भाग में आएगा भाई, इसका आयतन बटा इसका आयतन। पहले हमें लेना है घनाभ का आयतन, तो यहाँ लेना है भाई घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। जिसकी संख्या ज्ञात करनी है वो भाग में आएगा, घन की संख्या ज्ञात करनी है घन भाग में आएगा। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा घन का आयतन। अब दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए भी। घनाभ का आयतन का सूत्र है आपके लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब भुजा आपके 3 बार आने वाली है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वैसे भुजा 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 3 बार आने वाली। तो हल करेंगे हम, देखो लंबाई कितनी है भाई आपके 60 इंटू 54 इंटू 30, और यहाँ पर देखो भुजा 3 बार है, घात 3 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। अब जो कटे वो काट दो, बाकी लिखना है। तो इसमें भाग जाएगा आपके 10 बार, इसमें भाग जाएगा भी आपके 9 बार, इसमें भाग जाएगा भी आपके 5 बार। ये आएगा 10 इंटू 9 पंजे 45, गुणा कर लो, ये आएंगे 450 घन। इसके अंदर हम 450 घन रख सकते हैं। क्वेश्चन 5 देर का है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमारे पास एक बेलन है, हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये है बेलन की ऊंचाई, अब कितनी है वो क्या करनी है भी हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास इसका आयतन दे रखा है 154.3, 1.54 है आपके। हमारे पास दे रखा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और ये हमारे पास दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब। आप चाहो तो मीटर से सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। देखो ऐसे 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और अगर यहां पर आपके क्यूब आता है तो यहां पर भी आप क्यूब कर सकते हो। मतलब 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया, ये 3 बार आएगा, 1 बार 2 बार और 3 बार, ये हो जाएगा आपके सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। मतलब 1 का 10 लाख होता है, 1.5 होगा 15,40,000। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो आप बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे चेंज करता हूं ना, 1 का 10 है तो यहाँ पर भी 1 ही है, सेम होने वाला, बस ये नंबर यहाँ आ जाएगा इसकी जगह। ये भी 1 है वो भी 1 है, तो ये आएगा आपके 154, फिर 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे 0 और आते हैं, लेकिन मैंने इसके हिसाब से लिया है, ये 1.54 को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि 1 का 100 तो 1.5 का 154। अब हमारे पास दे रखा है व्यास, व्यास मतलब होता है ये लाइन, और हमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यहां से लगाकर यहां तक, तो त्रिज्या हो जाएगी भी आपकी 70 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करनी है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो ज्ञात करो, देखो सिंपल सा है, पाई का मान 22/7, आर जो है वो दे रखी है 70 इंटू 70, और ऊंचाई हमें पता नहीं कितनी है, ज्ञात करनी है। ये हो गया है आपके 154 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर क्यूब। जरूरत नहीं है ऐसे, तो सिंपल। अब जो कटे जो काट
ये 7 से ये 70 गया 10 बार में, गुणा करेंगे 22 इंटू 7 होता है 154, और 2 जीरो का 2 जीरो, ऊंचाई का ऊंचाई, इधर दे रखा आपके 154 डबल जीरो डबल जीरो, अब गुणा आ जाएगा भाग में, ऊंचाई आ जाएगी आपके 15,40,000 बटा 15,400, दोनों में केवल 2 जीरो का ही फर्क है, तो ये जो उत्तर आएगा वो आपके सेंटीमीटर में आएगा, और सबको पता है 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर होता है, तो इसमें हो जाएगा आपके 1 मीटर, 1 मीटर भी उत्तर राइट है और 100 सेंटीमीटर भी उत्तर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है, एक दूध का टैंक है, ये रहा अभी दूध का टैंक, तो कैसा है, बेलन के आकार का है, कैसा है भाई, ये बेलनाकार है, इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 1.5, त्रिज्या होती है यहां से यहां तक, आधी त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, इसकी त्रिज्या त्रिज्या दे रखी है आपके 1.5 मीटर, और इसकी जो लंबाई है, देखो ध्यान देना भाई, ऐसे करेंगे तो लंबाई है, ऐसे करेंगे ऊंचाई है, तो उसकी लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो, एक ही बात, लंबाई मतलब h, और वो दे रखा है कितना आपके 7 मीटर दे रखा। इसमें बोला गया है कि इसमें कितना लीटर दूध आता है, हमें लीटर में ज्ञात करना है। देखो नियम है 1 मीटर की घात 3 में 1000 लीटर होता है। सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपकी छत पर जो टंकी होती है वो 1 मीटर होता है, इतना लगभग 3-3.5 फुट होता है। अगर आपके घर के ऊपर जो छत पर जो टंकी है पानी की 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, मीटर क्यूब में, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। देखा वो टंकी में आता 1000 लीटर पानी, तो 1 मीटर क्यूब में अगर है तो 1000 लीटर पानी आता है। मीटर क्यूब मतलब इसमें लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन में आएगा मीटर क्यूब, उसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं, हमारे पास जो देर का उसके हिसाब से हमें बेलन का आयतन लेना है, हमें याद करना है बेलन का आयतन, सूत्र याद होना चाहिए और कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला रखो, उत्तर हल करो। पाई का मान हो गया आपके 22/7। अब जो त्रिज्या है वो त्रिज्या दे रखी है आपके 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या दो बार है ना, इसलिए ऊंचाई जो दे रखी है वो है आपके 7 मीटर, जो कटता है वो काट दो, 7 से 7 गया, ये 22 है, और इसको इससे गुणा करते जाता है 2.25, गुणा करो, 22 पंजे 110, असल का 11, 44 और 11 होता है आपके 55, 5, 44 और 5 होता है 49 मीटर क्यूब। अब मीटर को हमें बदलना है लीटर में, इस चीज का ध्यान रखना है कि 1 मीटर में होता है 1000 लीटर। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि 49.5 को इसको हमें 1000 से गुणा कर लेना है, तो फिर वो लीटर में हो जाएगा। अब 1 मीटर में 1000, 49 में 49,500 गुणा कर लेना, तो ये आता है 49,500 लीटर। इतना लीटर उसमें क्या आने वाला, आपके पानी आने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए, भुजा को डबल कर दे, मान लो कि पहले भुजा आपकी ए थी, पहले भुजा कितनी थी आपके ए थी, और दोगुना करने पर हो गया आपके 2a। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा, वृद्धि होगा मतलब बड़े को ऊपर रखना है आपको, बोला है क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, हमें लेना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब ये बोला कितना गुना वृद्धि होगा, तो हमें यहाँ पर वृद्धि ज्ञात करनी है, कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है।
तो हमें सिंपल सा है, यहाँ लिखना है बड़े का क्षेत्रफल, छोटे क्षेत्रफल, यहाँ पर जो अलग अलग साइड है, ये तो देखो 6 का 6, बड़े वाले की भुजा कितनी है आपके 2 है का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे हम a का होल स्क्वायर। प्रति बतानी है तो ऊपर लिखना है बड़ा वाला, नीचे छोटे वाला लिखना, सेम ये लगाना फॉर्मूला आपको। जो कट रहा है वो काट दो। देखो यहाँ पर तो हो गया है 6 इंटू 2 का होता है 4a स्क्वायर, और यहाँ होता है 6 का 6 और a का होता है a स्क्वायर। जो कट रहा है वो काट दो। a स्क्वायर कट गया, 6 कट गया, कितना गुना है 4 गुना। सिंपल ये क्षेत्रफल आना चाहिए आप। अगला बोला गया है आपसे आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो यहां पर हम लेते हैं घन का आयतन। हमें यहां पर लेना है घन का आयतन। सूत्र आपको आना चाहिए, फॉर्मूला क्या है अभी याद करने का, भुजा क्यूब। अब हमें बोला गया है कितना गुना वृद्धि होगी, हमें यहां पर याद करनी है वृद्धि। सूत्र ये है भुजा क्यूब। अब वृद्धि के लिए हमेशा बड़े वाला पेन लेंगे हम, यहाँ पर ये वाला हमें यहाँ पर लेना है इसकी घात 3 बटा इसकी घात 3। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का होता है 8, a का होता है 1 घात 3 का घात 3, और यहाँ पर है a की घात 3। जो कट रहा है वो काट दो, बाकी लिख दो। तो ये कट गया भाई, ये हो जाएगा आपके 8 गुना। आयतन में 8 गुना वृद्धि और क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की चाल से पानी गिर रहा है। इसके अंदर पानी किस स्पीड से आ रहा है, 60 लीटर प्रति मिनट। ये है पानी की चाल, हमारे पास दे रखी है पानी की चाल दे रखी है। पानी की चाल दे रखी है 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर पानी अंदर आता है। अब हमारे पास दे रखा कुंड का आयतन दे रखा है। हमारे पास क्या है भाई, जो भी हमारे पास कुंड है उस कुंड का दे रखा है आयतन, और जो आयतन है वो दे रखा है आपके मीटर में, 108 मीटर क्यूब। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने वहां बताया था कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर पानी। हम भी क्या करेंगे, एक में होता है 1000, 108 में होगा 108,000। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, 108 को 1000 से गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा भी आपके 10,80,000। ये होता है 1 0 कम, 1,08,000 लीटर। अब देखो सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमारे पास चाल दे रखी है, कितना पानी है ये दे रखा है, उसको दूरी भी मान सकते हैं। अब ये बोला है कि कुंड कितने समय में भरेगा, हमें समय ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। देखो कुंड में आता है 1,08,000 लीटर पानी आता है। कुंड में कितना पानी आता है, 1,08,000 लीटर। और जो नल जो खुला हुआ है यहाँ पर पानी के लिए वो दे रखा है 60 लीटर प्रति मिनट। हमारे पास चाल दे रखी है, हमारे पास कितना पानी आएगा वो लिखा हुआ, हमें समय ज्ञात करना है। अब सबको बताया कि समय ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो होता है दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ दूरी तो है नहीं हमारे पास, दूरी में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ लिखना है आयतन। आयतन मतलब कितना पानी है इसके अंदर, कुल पानी कितना है, या कह सकते हो कि कुल पानी कितना है। कुल दूरी लिखता है ऐसे, कुल पानी कितना है वो लेना है हमें। कुल पानी के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर चाल का भाग लगा देना है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें लेनी है चाल। अब कुल पानी हमारे पास है 1,08,000 लीटर, और चाल दे रखी है 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर। भाग देंगे यहाँ पर हम, 6 का भाग 2, ये जाएगा आपके इसमें जाएगा 1 बार, फिर 8 बार। ध्यान देना भाई, चाल जो है वो मिनट में है, उत्तर भी किस में आएगा, आपके मिनट में आएगा। ये हो गया 1800 मिनट।
अगर इसमें आप 60 का भाग देते हो तो वो घंटे में बदल जाएगा। मतलब अगर मैं 1800 के अंदर 60 का भाग देता हूं, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, आप चाहो तो मिनट को घंटों में चेंज कर सकते हो। वैसे ये उत्तर भी आपका राइट है, वो मिनट में है, आप चाहो तो घंटों में चेंज कर सकते हो। 1 मिनट में होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 का भाग दो, कट जाएगा 0, 18, 0 का 0, मतलब 30 घंटे। इसको खाली होने में लगेंगे 30 घंटे, और भरने में 30 घंटे, खाली करने में भी सेम हम लोग, भरने में लगेंगे आपको 30 घंटे।